महात्मा बुद्ध की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 3 जनवरी 2026 का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में एक प्रदर्शनी के दौरान इसको प्रदर्शित करेंगे। यानी कि लोगों के दर्शन के लिए पहली बार पिपरहवा के अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए सबके सामने लाया जाएगा और इस प्रदर्शनी की टाइटल जो होगी, जो थीम होगी, वो होगी लोटस लाइट रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस प्रदर्शनी में खास बात, साथ साथ पिपरहवा अवशेष के विषय में भी हम जानेंगे। तो देखिए, पिपरहवा अवशेष पहली बार इसका सार्वजनिक दर्शन लोग कर पाएंगे, इसीलिए इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे। वो दिन कौन सा है? तो 3 जनवरी 2026 का वो दिन है और नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में इस प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसकी थीम की बात करें तो लोटस लाइट रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन इसका थीम होने वाला है। अब पिपरहवा अवशेष सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको हाल ही में लेकर एक विवाद भी हुआ था, उसको भी समझेंगे। पिपरहवा अवशेष को पहली बार व्यापक रूप से सार्वजनिक दर्शन के लिए सबके सामने रखा जाएगा और ये सिर्फ महात्मा बुद्ध की विरासत को हम देखें, उसको याद करने की दिशा में ही नहीं, बल्कि इसको वैश्विक मंच का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी के रूप में इसको जाना जाएगा। तो इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स शानदार इसलिए है क्योंकि इसकी कीमत मात्र 24,999 रुपए है और ये भी कीमत वास्तव में इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि अभी इस कोर्स को लेने के बाद जब आप इन फ्यूचर ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। ये कोर्स क्यों खास है आपके लिए? क्योंकि इसमें आपकी जीएस की जो बुनियादी तैयारी है, प्रीलिम्स से लेकर मुख्य परीक्षा तक की तैयारी है, वो आपकी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आपको इस कोर्स के माध्यम से वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी इसी कीमत में। क्या सुविधाएं? तो 1250 प्लस घंटों की जो कक्षाएं मिलेंगी, आपको 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे, 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लास का एक्सेस मिलेगा, साथ साथ प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल्स मिलेंगे, कोई भी डाउट है उस डाउट को आप क्लियर कर सकेंगे और स्टूडियो से लाइव ये क्लास होगी। और ये कीमत बेसिकली, ये भी कीमत इसकी नहीं है। अब इसके लिए और भी छूट इसमें आपको मिलेगी अगर आप अमिताभ इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कोड को आप अगर दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाएंगे या अप्लाई करेंगे तो इसमें और अतिरिक्त छूट का लाभ भी आप उठा सकते हैं। अब इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, साथ साथ उसके बाद और क्या करना होगा आपको, तो वहां पर हमारा नंबर भी है 8750187501, उस पर आप विस्तार से कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करिए 8750187501 पर। अब देखिए, नए बैच की भी बात कर ले तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में इसके बैच आपको मिलने वाले हैं। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी से और इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं इसके विषय में। तो देखिए, पिपरहवा अवशेष के बारे में हमारे परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। पिपरहवा अवशेष की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसकी खोज कब हुई थी? तो पिपरहवा, पहले जगह को जान लीजिए कि कहां पर है। तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि इसकी स्थिति, इसका तादाद में जो लगाया जाता है वो सिद्धार्थ नगर के पास जो जिला है उसके पास इसकी स्थिति है। और इसका जो यहाँ पर जो उत्खनन हुआ तो सीधा तादाद में लगाया जाता है कपिल वस्तु से। कपिल वस्तु क्या थी? तो गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन यहाँ पर व्यतीत हुआ और कपिल वस्तु जो है वो शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई 1898 में, 1898 में इसकी खोज की गई। और 1898 में इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम क्लैक्सटन पेप्पे उनका नाम था। विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने ही इसकी खोज की थी 1898 में, भारत के उत्तर प्रदेश में ही पिपरहवा स्तूप में ही यहाँ पर जो ये अवशेष हैं वो पाए गए थे। आप जानते हैं पिपरहवा में पिपरहवा स्तूप है और वहीं पर ये अवशेष पाए गए, जिससे ये पता चला कि इसका संबंध किससे है? तात्कालीन जो उस समय का कपिल वस्तु हुआ करता था उससे इसका तादाद में स्थापित किया गया। इस खोज के बाद ही ये चीज पुष्ट होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो शुरू में अस्थि अवशेष मिले थे, जब पिपरहवा में ये खोज हुई थी तो कुछ अस्थि अवशेष मिले थे, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कानून उस समय हुआ करता था, एक अधिनियम था 1878 का, भारतीय खजाना अधिनियम, की कोई भी खजाना मिलेगा तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार होगा। उस अधिनियम का हवाला देते हुए पेप्पे ने जो खोज की थी, उस खोज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब सबसे पहले अपने अधिकार में ले लिया और उस समय अपनी कूटनीतिक और औपनिवेशिक नीति के तहत उसने जो अस्थि अवशेष मिले थे वहां से, उन अस्थि अवशेषों को सियाम, उस समय नाम था थाईलैंड का, सियाम के जो राजा थे चुलालोंगकुर्न उनका नाम था, चुलालोंगकुर्न जो वहां के सियाम के सम्राट थे, उनको अस्थि अवशेषों को उसने भेंट कर दिया था। ये उसकी कूटनीतिक और औपनिवेशिक पॉलिसी का एक हिस्सा था। अब देखिए, यहां पर बाकी जो 1800 कीमती रत्न मिले थे
उन 1800 कीमती रत्नों की अगर बात करें तो अधिकांश जो है वो भारत के भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता में था उसमें रखे गए उस समय, और विलियम क्लैक्सटन पेपे के पास भी 5वां हिस्सा इसका रखा गया। अब उनके पास जो हिस्सा रखा था वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा था। भारतीय कानून के हिसाब से अगर देखें वर्तमान समय में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको ए श्रेणी की, जिसमें कि पुरातन वस्तुओं को रखा जाता है, उस श्रेणी के अंतर्गत इसको सुरक्षित रखा गया है। यानी कि इस श्रेणी में जो भी चीजें होती हैं, जो विरासत रखी जाती है, उसको क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। उसको बेचा नहीं जा सकता है, उसको किसी भी देश से किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं ले जाया जा सकता है, ये तमाम सुरक्षा इसको मिलती है। अब देखिए कपिल वस्तु जो उस समय शाक्य गणराज्य की राजधानी से हुआ करती थी, उससे इसका तादात्म्य कैसे स्थापित होता है, तो पिपरावा में जो पिपरावा अवशेष है उसमें वहीं पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक लेख भी मिला था, उसके माध्यम से बात स्पष्ट भी हुई थी। ये वही स्थल है जिसके बारे में माना जाता है कि कपिल वस्तु जो है, जहां पर भगवान बुद्ध का प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ था। गौतम बुद्ध की जन्मभूमि जो लुम्बिनी है वो, और साथ साथ कपिल वस्तु, जो पूरे अगर क्षेत्र की बात करें वर्तमान समय में अगर देखें तो सिद्धार्थ नगर इस समय वर्तमान में जो पिपरहवा का एरिया है वो, और तिलौरा कोट जो कि नेपाल में पड़ता है, उस समय ये सभी का सभी जो क्षेत्र था वो किसमें आता था, तो ये सभी क्षेत्र मिलकर कपिल वस्तु जो गणराज्य शाक्य गणराज्य होता था उसके अंतर्गत ही ये सारे के सारे वर्तमान के क्षेत्र आते हैं। तो इस तरह से इसका ये महत्व था। अब देखिए हाल फिलहाल में अगर आप देखें, उस समय अगर देखें कलाकृतियों में अगर आप देखें, हाल फिलहाल में भी इस चीज को लेकर विवाद हुआ था, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो भगवान बुद्ध की जो अस्थियों के टुकड़े, क्रिस्टल के ताबूत, सोने के आभूषण, रत्न और एक बलुआ पत्थर का संदूक, इन कलाकृतियों में ये चीजें शामिल हैं। इसको आप याद रखिएगा। क्या क्या शामिल है, तो भगवान बुद्ध की अस्थियों के कुछ टुकड़े, क्रिस्टल के ताबूत, सोने के आभूषण, रत्न और बलुआ पत्थर संदूक इन कलाकृतियों में सम्मिलित है। एक ताबूत पर, जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखे एक शिलालेख में इन अवशेषों को सीधे शाक्य वंश से जोड़ा गया था, जो बात अभी आपको बताई गई, जो कि बुद्ध से इसका संबंध मिलता था, इसलिए इसका महत्व है। अब देखिए इन अवशेषों को उनके अनुयायियों द्वारा ऐसा माना जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। अब देखिए इन अवशेषों को लेकर हाल फिलहाल में एक विवाद भी सामने आया था। विवाद क्या था, हालिया विवाद ये था कि एक हिस्सा, जो 5वां हिस्सा जो कि पेप्पे परिवार में था, उसी समय उनको रखने के लिए मिला था, तो वो उसको लेकर वो परिवार क्या हुआ कि मई 2025 में उसकी नीलामी करने के लिए सोथबीज हांगकांग में, जहां पर एक इस तरह की चीजों की नीलामी होती है, नीलामी के लिए वो जाना जाता है जगह, तो वहां पर मई 2025 में वो परिवार जाता है। ये बात भारत को पता चली तो भारत सरकार इसके लिए जागरूक हुई, और भारत सरकार और उसके संस्कृति मंत्रालय और उसके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सभी ने मिलकर प्रयास किया। तो भारत सरकार के प्रयास में जो सहयोग था वो गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप का भी था, और भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने एक समझौता किया और मिलकर सफलतापूर्वक उसको भारत ले आए। यानी कि जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो कीमती अवशेषों का एक हिस्सा पेप्पे परिवार में था, उसको 30 जुलाई 2025 को भारत लाया गया था। तो ये इसको लेकर विवाद भी था। अब फिलहाल इस प्रदर्शनी में पहली बार ऐसा होगा कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई इस विरासत को वैश्विक मंच का ध्यान आकर्षित करते हुए 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के राय पिथौरा जो सांस्कृतिक परिसर है, वहां पर आयोजित प्रदर्शनी में इसको पिपरहवा अवशेषों को पहली बार सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। यही हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है कि पिपरहवा अवशेषों की खोज से जुड़े ब्रिटिश उत्खननकर्ता कौन थे। विकल्प आपके सामने है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, विलियम क्लैक्सटन पेप्पे या जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।